नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 के अध्याय 9 जहां पहिया है के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जंजीरें में। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। गांव के पुरुष महिलाओं को पैर की जूती समझते थे। उन्हें नारी और पशु के अंदर कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। लेखक ने जंजीरों का इस्तेमाल महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर किया। लेखक का मानना है कि महिलाओं को जंजीरों से बांध कर रखा है। प्रश्न नंबर 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे, मैं लेखक की सभी बातों से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं का जीवन नर्क हो गया था। उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। यह सब पुरुषों के कारण हो रहा था। महिलाएं हमेशा उन पाबंदियों से निकलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और कामयाब भी हुई। साइकिल होता से महिलाओं के जीवन में खुशियाँ आई। वह खुद आत्मनिर्भर बनी। उनको पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। फिर उनका जीवन खुशहाल हो गया। पहिया। प्रश्न नंबर 1, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर में लिखेंगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। दूसरा, पहले उन्होंने दूर तक पैदल पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन साइकिल से यह काम आसान हो गया। तीसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान सामान ले जाना आसान हो गया। चौथा, महिलाओं को स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। पांचवा, अब उन्होंने उन्होंने किसी भी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 2, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर में लिखेंगे, पुरुष हमेशा से महिलाओं को अपने साथ खड़ा होता देखना नहीं चाहते थे। वे महिलाओं को आज़ादी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन साइकिल्स के मालिक ने अपनी बिक्री के लिए साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। साइकिल के मालिक की अचानक बिक्री बढ़ गई थी। बिक्री में 350% का इजाफा हो गया। साइकिल का मालिक अधिक बिक्री चाहता था, इसलिए उसने साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न 3, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर होगा, साइकिल आंदोलन में भी आरंभ में बाधाएं आई। महिलाओं को शुरू से पुरुषों के अधीन देखा जाता है। पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं पर साइकिल के लिए पुरुष ने बहुत ताने मारे और वे महिलाओं को परिवार का कलंक और अपराधी मानते थे। आंदोलन की शुरुआत में महिलाओं को यह सब सहना पड़ा। ये सभी बाधा उनके सामने आई, लेकिन महिलाओं ने आखिरकार इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए साइकिल आंदोलन को सफल बनाया। शीर्षक की बात में पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर में हम लिखेंगे, मेरे अनुसार लेखक पी साईनाथ ने पाठ का नाम जहां पहिया है इसीलिए रखा होगा क्योंकि यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। पहिया समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा को ग्रहण कर महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को चुना। 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और सह प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा शक्ति बाकी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम जहाँ पहिया है उपयुक्त एवं सार्थक प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। हमारा उत्तर होगा, मेरे अनुसार इस पाठ के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन दो नाम स्वतंत्र नारी या जागृत महिलाएं भी हो सकता है। ये दोनों पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन पर आधारित हैं। अब महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। उनके पास अब साइकिल है जिससे कहीं भी आ जा सकती हैं। अब उन्हें किसी पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वे अब सभी काम खुद कर सकती हैं। आप खुद भी कोई शीर्षक रख सकते हैं। समझने की बात, लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है। ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है,
साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। उत्तर में हम लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला का साइकिल चलाना हवाई जहाज से कम नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ज़्यादा मात्रा में महिला साइकिल नहीं चलाती। औरतों का ग्रामीण क्षेत्र में साइकिल चलाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर महिला साइकिल चलाती हैं तो उनका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। उनको किसी भी प्रकार पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी मर्जी से भी कहीं भी आ जा सकेगी। इसलिए महिलाओं के लिए साइकिल जैसी सामान्य वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? हमारा उत्तर होगा साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। साइकिल हमेशा एक अच्छा साधन माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर, दोनों जगह आज भी साइकिल चलाई जाती हैं। शहर में लोग अपना वजन कम करने के लिए साइकिल चलाते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में काम और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलाते हैं। साइकिल एक सस्ता और टिकाऊ साधन है। इसकी देखरेख करने में काफ़ी कम खर्चा आता है। आज बच्चा, स्त्री, पुरुष सब साधन इस साइकिल का उपयोग करते हैं, इस साधन का उपयोग करते हैं। इसमें पेट्रोल या डीजल का खर्चा भी नहीं आता है, इसलिए साइकिल को एक विनम्र सवारी कहा गया है। साइकिल में पहला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? उत्तर लिखेंगे फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से आज़ादी का अनुभव जरूर होता होगा। निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। पहला, उन्हें अब किसी भी पुरुष पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरा, वे अब किसी भी काम को आसानी से कर लेती हैं। तीसरा, वे आज़ादी से अब कहीं भी घूम फिर सकती हैं। चौथा, साइकिल चलाने से बंधन का अनुभव पूरी तरह खत्म हो जाता है। पांचवा, साइकिल से उनका जीवन सरल बना दिया है। साइकिल ने उनका जीवन सरल बना दिया है, जिससे उन्हें साइकिल चलाने से आज़ादी का अनुभव हुआ। कल्पना से में पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी साइकिल को ही बनाती, क्योंकि साइकिल से ही उनके जीवन में नया बदलाव आया। मानो कि साइकिल ने पुडुकोट्टई जिले में महिलाओं का जीवन ही बदल दिया हो। साइकिल ने ही उनको आज़ादी दिलाई और उनको आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए चुनाव के लिए महिलाएं चुनाव चिन्ह साइकिल ही बनाती। प्रश्न नंबर 2, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? उत्तर में लिखेंगे, अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल पर चले जाए तो दुनिया थम सी जाएगी। इसका उदाहरण हम कोरोना के समय लगे संपूर्ण लॉकडाउन से ले सकते हैं। पहियों का चलते रहना जीवन में बहुत जरूरी है। इससे ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। अगर पहिए रुक गए तो हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। विकास और मानव के लिए पहियों का चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न 3, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर में लिखेंगे, मुझे पूरा यकीन है अब यह जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। अब महिलाओं में जागरूकता आ चुकी है। महिलाएं अपने साहस और परिश्रम से पुरुष प्रधान समाज से बाहर निकली हैं। साइकिल आंदोलन अब प्रगति पर है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता है। प्रश्न 4, मान लीजिए कि आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना से एक समाचार तैयार कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, यह छात्र निबंध खुद तैयार करें। प्रश्न नंबर 5, अबला अब नहीं रही अबला। इसमें पहला 5वां प्रश्न है, अगले प्रश्न में दी गई पिता के बाद कविता को पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, मेरे विचार से कविता में फातिमा की बात से संबंध है। पिता के बाद कविता में लड़कियों को सम्मान दिया हुआ है। लड़कियां माँ की तरह होती हैं जो हर दुख में साथ देती हैं, पिता का सहारा बनती हैं, दुख को खुशी के साथ जीती हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लड़कियां हमेशा खुश रहती हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, अभि, प्र, अनु, परि, वी, इक वाला और ता, ना।
अब यहाँ पर हम छांट कर लिखेंगे। सबसे पहले उपसर्ग, यहाँ पर अभी उपसर्ग है, मूल शब्द है वादन, तो पद बन जाएगा अभिवादन। इसी प्रकार प्र में शिक्षण जोड़ेंगे तो प्रशिक्षण, पालन में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुपालन बनेगा। इसी प्रकार त्याग में परि उपसर्ग लगाने से परित्याग, रोध में वि उपसर्ग लगाने से विरोध, मास में इक लगाने से मासिक, साइकिल में वाला लगाने से साइकिल वाला, सतर्क में इसी प्रकार सतर्क में ता प्रत्यय लगाने से सतर्कता, जान में ता प्रत्यय लगाने से जानना। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।